Now we will proceed on question number 19. It says a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. So यहाँ पे देखो आप जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है यानी कि जो W2 हमारे पास गिवन है 30 ग्राम और W1 गिवन है 90 ग्राम और जो W1 जो है वो वाटर है। सो यहाँ पे जो M1 होगा इट विल बी 18 ग्राम और ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज 2.8 किलो पास्कल। तो यानी कि जो हमारे पास PS है दैट इज 2.8 किलो पास्कल at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 Kelvin. Calculate the molar mass of solute and vapor pressure of water at 298 Kelvin. Okay, fine. देखो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है अगर हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं तो इसके अंदर देखो P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट is equal to chi2 where chi2 is the mole fraction of solute. It will be N2 plus N1 और ये चीज जो N2 है हमारे पास 30 ग्राम है मोलर मास को हम M लेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 बाई M और जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये वाटर के जो सोलवेंट है ये हो जाएंगे 90 बाई 18 और जो P नोट माइनस पी एस जो है इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे ये हो जाएगा P नोट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू 30 बाई M डिवाइडेड बाई 30 बाई M प्लस 5। ये इक्वेशन सॉल्व करने पे P नोट और M के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो P नोट और M के टर्म्स में जो आएगी ये इक्वेशन बन जाएगी P नोट बाई 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई M। अब जो हमारे पास सेकंड सिनेरियो है ये क्या कहता है आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर हम 18 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं तो जो N1 जो है 18 ग्राम वाटर के लिए वो कितना है 1 मोल यानी कि जो हमारे इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 5 थे अब इसके अंदर हम 1 मोल प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 मोल्स। ठीक है, अब ये देखो P नोट जो हमारा जो PS है वो क्या बन रहा है 2.9 सो P नोट माइनस 2.9 बाई P नोट और ये वैल्यू इक्वेशन बन जाएगी 30 बाई M डिवाइडेड बाई 30 बाई M प्लस 6। तो ये इक्वेशन सोल्व करने पे बन रही है P नोट बाई 2.9 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई M। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हैं तो इनको डिवाइड कर देंगे हम 1 और 2 को। यहाँ से खाली M अननोन आएगा और M को हम डिटरमिन कर सकते हैं ये वैल्यू आएगी हमारे पास 23। ठीक है, अब यहीं पे वेपर प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो कौन सी भी 1 और 2 इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे M की वैल्यू वहां से हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या स्टेट करता है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of a 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. Okay, fine. 5% जो solution by mass है केन शुगर का इसका मतलब क्या है अगर हम इसकी मोलैलिटी निकालते हैं सो मोलैलिटी क्या होगा N2 by N1 सॉरी W1 N2 by W1। अब जो N2 है जो यहाँ पे केन शुगर जो है केन शुगर गिवन है इसका जो मोलर मास होगा केन शुगर के लिए ये होता है भाई 342। ठीक है, क्या होता है 342। सो यहाँ पे 5% है यानी कि 5 ग्राम है
डिवाइडेड बाय 342 और जो 5% सोल्यूशन है तो 5 ग्राम हमारा क्या है सोल्यूट और जो बाकी रिमेनिंग जो हुआ वो 9 जो 100 ग्राम सोल्यूशन हुआ तो उसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आ रही है 0.146 मोलर। ठीक है 0.146 मोलर। अब यहाँ पे हम डेल्टा टी एफ निकालते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज के एफ इंटू एम। ठीक है तो अब यहाँ पे के एफ की वैल्यू हमारे पास है नहीं, जो डेल्टा टी एफ जो है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का जो आ रहा है वो हमारे पास गिवन है। डेल्टा टी एफ क्या होगा टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो जो प्योर वाटर का टी नोट एफ है ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर 273.15 केल्विन और टी एफ गिवन है 271 केल्विन। तो इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम अगर पुट करते हैं तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 2.15। तो यहाँ से जो के एफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई एम। तो ये वैल्यू पुट कर दो ये हो जाएगी 2.15 डिवाइडेड बाई 0.146। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन वाटर। 5% ग्लूकोज। अब जो मोलैलिटी जो होगी फॉर 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, जो ग्लूकोज के लिए जो मोलर मास होगा वो होता है 180 ग्राम। सो N2 कितना है 5 और M2 कितना है 180। सिमिलर तरीके से जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम होगा, उसको केजी में कन्वर्ट करो ये 0.28 मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा टी एफ प्रेडिक्ट करेंगे दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालेंगे। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे आए हैं जो 0.28 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे के एफ से। के एफ क्या था 2.15 डिवाइडेड बाय 0.146 और ये वैल्यू आएगी 4.09 डिग्री। सो जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन का वो क्या होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है टी एफ। सो टी एफ विल बी इक्वल टू टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ गिवन है 273.15 और ये आ गया 4.09। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे -269.06 प्लस केल्विन आ जाएगी। ठीक है तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, two elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है बेंजीन के लिए 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है अब हमें निकालने हैं एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। ओके फाइन, यहाँ पे हमें पता है कि जो मोलर मास ऑफ जो सोल्यूट है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ये होता है 1000 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है सो जो मोलर मास जो है AB2 और AB4 दो कंपाउंड्स हैं। AB2 के लिए KF दोनों के लिए सेम रहेगा, जो W2 है वो भी दोनों के लिए सेम दे रखा है। 20 ग्राम जो है W1 जो सॉल्वेंट का वेट है वो भी सेम है। डेल्टा TF MAB2 के लिए है 2.3। ये वैल्यू सोल्व करने पे 110.8 आएगी ग्राम पर मोल।
और AB4 में भी सारी वैल्यूज क्या दे रखी हैं, ये भी 5.11, सॉल्वेंट का वेट भी सेम है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि डेल्टा TF 1.3 है इस केस के लिए, ये वैल्यू आ रही है 197 ग्राम पर मोल। अब हमें एटॉमिक मासेस निकालने हैं ए और बी के, तो अब इनको हम इक्वेशंस में बस कंपेयर कर सकते हैं कि जो MeB2 है फॉर दिस कंपाउंड एक इक्वेशन बनेगी A प्लस 2B इज इक्वल टू 1110.8, नेक्स्ट के लिए बनेगी A प्लस 4B इज इक्वल टू 197। इन दोनों को हम A और B के वैल्यूज के लिए सोल्व कर लेंगे और इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ से हम A और B की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या स्टेट करता है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, यानी कि जो पाई की वैल्यू है ये है 4.98 बार, जो W2 है वो है 36 ग्राम, ग्लूकोज के लिए जो मोलर मास होगा दैट विल बी 180 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? Okay, ये तो फर्स्ट सिनेरियो है। जो सेकंड सिनेरियो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 4.98 है, 36 बाय 180 इंटू 1, ये कंसंट्रेशन हो गई, और R इंटू टेम्परेचर क्या है क्वेश्चन के अंदर 300 केल्विन, तो ये 300 हो गया। यहाँ से R की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे R की जो आएगी, ये एक इक्वेशन है, वैसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या गिवन है, इसको डिलीट कर रहे हैं पर जो दूसरा केस गिवन क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 1.52 है, सेम टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन निकालनी है हमें, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1.52 सेम कंपाउंड है कंसंट्रेशन हमें निकालनी है इसमें ना, तो हमें वेट नहीं पता सोल्यूट का क्या है और टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे अब ये दो इक्वेशन 1 और 2, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सजेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। ओके फाइन, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला पेयर है हेक्सेन और ऑक्टेन, दोनों नॉन पोलर हैं तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे, ठीक है। फिर हेक्सेन एंड ऑक्टेन जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसी के अंदर पेयर है वो है I2 एंड CCl4, ये भी दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, तो इनके अंदर भी लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर है दैट इज NaClO4 एंड वाटर, ठीक है। जो वाटर है ये पोलर है और ये आयनिक है, क्योंकि ये क्या देगा Na पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव, तो इनके अंदर जो इंटरेक्शन होंगे वो होंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। उसके बाद है मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल प्लस एसीटोन, यहाँ पे जो दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। इसके बाद लास्ट है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके अंदर भी
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। What it says, based on solute solvent interactions, arrange the following in order of increasing solubility in an octane. ओके, एन octane जो है, एन octane के अंदर हमको इनकी solubility अरेंज करनी है। जो एन octane जो है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हाईली जो सोल्यूबल होगा वो नॉन पोलर होगा। जो हमारे पास केसेस गिवन है इनमें एक है साइक्लोहेक्सेन, KCl, मिथेनॉल एंड CH3CN। अब इसमें जो सबसे ज्यादा नॉन पोलर है वो है ये वाला फर्स्ट नंबर पे, ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो पोलर जो होगा वो KCl है, ये सबसे ज्यादा लीस्ट सोल्यूबल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे आएगा सोल्यूबिलिटी में लेके। तो इनकी जो सोल्यूबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो KCl जो है वो लीस्ट सोल्यूबल होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और बीइंग स्ट्रॉन्गली पोलर in comparison to cyclohexane, which will be more soluble in octane out of these given compounds. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरीके से है, हम पार्शियली सोल्यूबिलिटी प्रेडिक्ट करेंगे पोलर और नॉन पोलर उनका नेचर देख के। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na positive ions per kg of water. Calculate the molality of Na positive ions in water. So जो Na positive ions का जो वेट दे रखा है वो है 92 ग्राम पर kg of water। हमें निकालनी है मोलैलिटी ऑफ आयंस इन द लेक। दिस इज वेरी सिंपल। जो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है 23। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 92 ग्राम में कितने होंगे 92/23, तो ये वैल्यू आती है 4 मोल। और हमें निकालनी है मोलैलिटी इन द लेक। लेक के अंदर क्या है पर केजी ऑफ वाटर 92 ग्राम प्रेजेंट है। सो मोलैलिटी भी केजीज के हिसाब से होती है। तो ये क्या हो जाती है N2/W1। N2 4 है और वो 1 kg, तो जो हमारी मोलैलिटी सिंपल है 4 मोलर हो जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड का जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP that is given as 6 into 10 to power minus 16, calculate the maximum molarity of cuprous sulfide, cupric sulfide actually it is, in aqueous solution। तो हमको मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है। मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ cupric sulfide in aqueous solution is equal to solubility of cupric sulfide। तो अगर हम मैक्सिमम मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स solubility of cupric sulfide and it will be in mole per liter, ठीक है। तो अगर हम S को solubility assume कर रहे हैं तो जो cupric sulfide है वो क्या होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। तो इनको हम S solubility assume कर रहे हैं, तो जो solubility प्रोडक्ट होगा इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये हो जाएगा S स्क्वायर। तो यहाँ जो S स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं
2.45 इंटू 10⁻⁻8। और जो यही जो वैल्यू है यही हमारी कंसंट्रेशन होगी क्यूप्रिक सल्फाइड की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इट स्टेट्स दैट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम, जो ये जो हमारा इसका वेट गिवन है 6.5 ग्राम इज डिसोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। यानी कि ये तो हमारे पास W2 गिवन है और ये वेट में ज्यादा है तो ये क्या है W1। अब हमें मास परसेंटेज निकालना है तो बहुत सिंपल है, एक कंपोनेंट का एस्पिरिन का मास W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। W2 क्या गिवन है 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 प्लस 450 इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी वो मास परसेंटेज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इट स्टेट्स नेलोरफिन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nalorphine generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 into 10 to power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. Okay, fine. जो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलल का क्या मीन्स है, इट मीन्स 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल ऑफ नेलोरफिन इन 1 kg ऑफ वाटर। और जो इसके लिए जो मोलर मास जो होगा ये आता है सोल्व करने पे 311 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल्स हैं तो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल ऑफ C19H21NO3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 311। तो ये वेट आ जाएगा हमारे पास और ये आता है 0.4467 ग्राम। ठीक है, और mg में ये 467 mg। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो 1 kg तो हमारे पास सॉल्वेंट का है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम तो सॉल्यूशन का है और 0.467 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1000.467 ग्राम। ठीक है, सो 467 mg ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इतना ग्राम, this will be required by 467 mg of nalorphine that is C19H20NO3 required इतना solution। तो 1.5 mg कितना रिक्वायर करेगा, ये तो सिंपल है। अब आगे 1.5 mg ऑफ नेलोरफिन, इसको हम क्या करेंगे 1 के लिए क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 467 और यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू जो भी आएगी सोल्व करने पे वो हमारा रिजल्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड इट स्टेट्स दैट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml of 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथनॉल। तो
0.15 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 0.15 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH इन 1000 ml सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो C6H5COOH जो है, इसके लिए जो मोलर मास की वैल्यू आती है दैट इज 122 ग्राम पर मोल। सो जो 0.15 जो मोल के अंदर C6H5COOH है, इसमें जो वेट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज N इज इक्वल टू W/M होता है। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 18.3 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ml of the solution contain 18.3 ग्राम। जो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 18.3 ग्राम है बेंजोइक एसिड का, तो 250 ml के अंदर कितना होगा, 18.3 बाई 1000 इंटू 250। जितना भी रिजल्ट आएगा वो हमारे जो भी वैल्यू यहाँ सोल्व करने पे आएगी वो हमारा रिजल्ट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 and it states that the depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic increases in the order given below. In the order given above, sorry, explain briefly. अच्छा, तो सबसे ज्यादा इस हिसाब से ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का है, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का है और फिर एसिटिक एसिड का है। देखो, जो एसिटिक एसिड का सबसे कम है, फिर उसके बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का है। इसका रीजन ये है कि जो फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और जो TFA है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी है और एसिटिक एसिड विल बी द वीकेस्ट एसिड। ओके, अब जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज्यादा, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड को आयनाइज करेगा, और जितना ज्यादा आयनाइज करेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होंगे, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम फॉर TFA। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे प्रोसीड कर रहे हैं, एंड इट स्टेट्स कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water when 10 gram of W2 is equal to 10 gram of जो सब्सटेंस है ये है CH3 CH2 CHCl and COOH। ठीक है, is added to 250 ग्राम of water। तो इसका वेट जो W1 है वो गिवन है 250 ग्राम और ये वाटर का है। यहाँ पे Ka गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। इसका जो मोलर मास होगा वो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और मोलर मास क्या होगा 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 122.5 ग्राम पर मोल। तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं
नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 122.5, ये हो जाएंगे 8.16 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। और ये किसके लिए हैं? ये सोल्यूट के हैं जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। अब इसके लिए अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है तो हम 8.16 इंटू 10⁻⁻² जो है इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। वो ग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट केजी में आ जाएगा और ये होगा 0.326 मोलर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक के ए जो है हमें इसकी वैल्यू गिवन है। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जो CH3 CH2 CHCl COOH है वो किसमें ब्रेक हो रहा है? CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव एंड प्लस H पॉजिटिव। तो अब इसके अंदर क्या होगा? अगर जो हमारा जो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पे CH3 CH2 CHCl COOH, यहाँ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये ब्रेक हो जाएगी। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके 1 मोल्स हैं और ये फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो टाइम t इज इक्वल टू t डैश पे ये 1 माइनस अल्फा होगा। ये अल्फा बने हैं और ये अल्फा बना है, तो जो i की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस अल्फा बाई 1। दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा जो टोटल 1 प्लस अल्फा के इक्वल है। सो यहाँ पे सॉरी जो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा, और जो अल्फा क्या है? इट इज द कंसेंट्रेशन। अल्फा इज द कंसेंट्रेशन या फिर अमाउंट जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो अमाउंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब देखो इसके अंदर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई की जो वैल्यू है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू पुट करके। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से आएगी? अल्फा की वैल्यू हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? जो यही जो फॉर्मूला है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियली जो है हमारे पास C कंसेंट्रेशन है, देन C माइनस C अल्फा, इधर C अल्फा और इधर C अल्फा, तो जो के ए है वो हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा बहुत लेस है 1 से तो इसको हम इग्नोर करते हैं। के ए हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर विच इम्प्लाइज अल्फा विल बिकम अंडर द रूट के ए बाई सी। के ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1.4 इंटू 10⁻⁻3, और जो कंसेंट्रेशन है वो हमने इवेल्युएट की है मोलैलिटी के टर्म्स में, दैट इज 0.326। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे 0.065 आ रही है। अब इसको हम इस रिलेशन में अल्फा की जगह रख देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.065। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इट इज आई टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ एम। अब यहाँ पे आई की वैल्यू है हमारे पास, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मोलैलिटी हमने निकाली है 0.326, तो ये वैल्यू सारी पुट करके हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इट स्टेट्स दैट 19.5 ग्राम of CH2F
फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका जो वेट है दैट इज W2, इट इज गिवन एज 19.5 ग्राम, इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा सोलवेंट है उसका वेट 500 ग्राम है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, आई निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालना है, वो फ्लोरोएसिटिक एसिड, और जो के एफ की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मोलर मास है हमारे पास सोल्यूट का वो निकालेंगे। वेंटो फैक्टर जो है वो हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सोल्यूट जो है, जो कैलकुलेटेड जो होगा, जो उसके लिए जो मोलर मास है वो क्या होगा, ये है CF2COOH। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे ये आएगी 78 ग्राम पर मोल। और हम निकाल कैसे सकते हैं, जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उससे, KFW2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TF। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, W2 की वैल्यू गिवन है, W1 की वैल्यू गिवन है, KF है, डेल्टा TF की वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज हैं, इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये जो वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी 72.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जो वेंटो फैक्टर होता है इट इज कैलकुलेटेड मास बाय ऑब्जर्व्ड मास। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड मास है दैट इज 78 और ऑब्जर्व्ड मास क्या है 72.5। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आ रही है 1.075। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे बात आती है हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द सी, इट इज इक्वल टू n बाई वी। जो n बाई वी है, जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सोल्यूट के वो गिवन है 19.5, ठीक है। जो मोलर मास जो है प्रेडिक्टेड वो है 78, 500 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0.5 मोलर। क्या आ रहा है 0.5 मोलर। अब बात आती है हम अल्फा कहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे। अल्फा देखो सेम क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पे वेंटो फैक्टर जो आई जो आएगा इट विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अल्फा की वैल्यू i-1 हो जाएगी। आई की वैल्यू अभी प्रेडिक्ट की है 1.075 माइनस 1, तो ये आ जाएगी 0.075, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास सी की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, ये इसके अंदर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास जो के ए जो है हम उसकी वैल्यू इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इट इज क्वेश्चन नंबर, वेट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। It states that vapor pressure of pure water at 293 Kelvin is 17.535 millimeter of Hg, यानी कि जो P नोट है दिस इज 17.535 millimeter of Hg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water, is dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि बेसिकली हमको निकालना है जो पीएस है, पीएस निकालना है।
यहाँ पे जो N2 की वैल्यू गिवन है 25 ग्राम, ग्लूकोज सॉरी W2 ग्लूकोज है, तो मोलर मास इसके लिए हो जाता है 180 ग्राम। W1 गिवन है 450 ग्राम, ठीक है। वाटर है, तो जो मोलर मास है इसके लिए हो जाएगा 18। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहता है, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N2 प्लस N1। तो यहाँ से N2 कैसे निकलेगा, ये 25 बाई 180, और N1 कैसे निकलेगा 450 बाई 18। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जो यहाँ पे N2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बीइंग स्मॉलर इन नंबर, ये N2 बाई N1 है। ये सारे वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम PS की वैल्यू इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इट स्टेट्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to power 5 मिलीमीटर। इसका मतलब KH की वैल्यू गिवन है, सोल्यूबिलिटी निकालनी है हमको मीथेन की बेंजीन के अंदर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, जो प्रेशर गिवन है वो क्या है 760 मिलीमीटर। सो अगर हेनरीज लो क्या कहते हैं, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वो सोल्यूबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा P बाई के एच, P है 760, के एच है 4.27 इंटू 10 टू पावर 5। तो ये जो भी वैल्यू सोल्व करने पे आएगी वो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 पे प्रोसीड कर रहे हैं। टोटल हमारे पास है 41 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 36 पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास गिवन है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, इसका जो मोलर मास गिवन है दैट इज 140 ग्राम पर मोल। तो जो इसके लिए ये सोल्यूट हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 100 बाई 140। ये वैल्यू सोल्व करने पे आ रही है 5/7 मोल्स। इट इज इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, जिसका मोलर मास है 180, यानी कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट का जो वेट दे रखा है 1000 और इसका मोलर मास है 180, तो ये आ गई 50/9 मोल जो सॉल्वेंट की वैल्यू आई है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 torr। Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। फाइन, देखो यहाँ से हम पहले तो मोल फ्रैक्शन जो है वो सोल्यूट का निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों मोल फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 5/7 डिवाइडेड बाई 5/7 प्लस 50/9, ये वैल्यू आ रही है 0.114। ऐसे ही अब हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.114 एंड इट विल कम आउट टू बी 0.886, ठीक है। अब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट बी का जो वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज 500 टॉर यूनिट, यहाँ पे टॉर गिवन है, ठीक है। तो अगर हम रोल्स लॉ अप्लाई करते हैं इट विल बी लाइक दिस कि पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे पी नोट ए हमारे पास अननोन है, मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ऐसे पी नोट बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इसका 0.886 है और ये वैल्यू है 500 टॉर। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आ रही है 443 टॉर, ठीक है। तो जो पी टोटल जो होता है वो क्या होता है पी ए प्लस पी बी, इट विल बी पी बी ओनली नॉट पी नॉट बी। सो ये क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो जो टोटल प्रेशर गिवन है
क्वेश्चन के अंदर वो है 475, और सॉरी इसके अंदर ना मैं नेक्स्ट स्टेप में ही शो कर दूँ इसको। पी टोटल 475 है, ये वैल्यू है 0.114 पी नोट ए, और ये आ रही है 443। तो यहाँ से खाली पी नोट ए अननोन है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो इसको हम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है पी ए का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना है, जो भी डेटा गिवन है ये हम भाई यहाँ पे वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉट करना है। यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है एसीटोन का प्रेशर गिवन है, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर, और जो मोल फ्रैक्शंस गिवन है, तो यहाँ से हम पी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, और पी टोटल निकालने के बाद हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो वो इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आप प्लॉट करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एंड इट स्टेट्स बेंजीन एंड टोलुइन form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressures of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 millimeter of Hg and 32.06 millimeter of Hg. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. Okay, तो बेंजीन का मोलर मास, जो नंबर ऑफ मोल्स जो है बेंजीन का 80 ग्राम है, बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो 78 होगा, ये आएगा 1.026 मोल। अब ऐसे ही अगर हम टोलुइन के लिए निकाल रहे हैं, तो टोलुइन के 100 ग्राम है और इसका जो मोलर मास होगा इट विल बी 92, और ये आती है 1.087। यहाँ से हम दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बेंजीन का क्या होगा 1.0626 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस 1.087, और ये वैल्यू आएगी 0.45। इसी तरीके से टोलुइन का कैसे हो जाएगा 1 माइनस 0.45 कर दो, यहाँ से टोलुइन का निकाल लिया हमने 0.514। ठीक है, अब देखो ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसका मतलब जो पी टोटल जो होगा वो क्या होगा पी नोट बेंजीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नोट टोलुइन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि भाई जो भी इनके जो वैल्यूज हैं पी नोट बेंजीन के लिए भी गिवन है और पी नोट टोलुइन के लिए भी गिवन है। ठीक है, जो पी नोट की जो बेंजीन के लिए जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 50.71, और टोलुइन के लिए है 32.06। तो ये सारे इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास पी टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी दोनों का सम। अब वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, बेंजीन का निकालना है तो इन वेपर फेज वो प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय पी टोटल, पी टोटल की वैल्यू है बेंजीन के यहाँ से निकाल लेंगे और वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो O2 और N2 का दोनों के लिए अलग अलग मोल फ्रैक्शन हम इजीली कॉम्पोजिशन इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वो भी सिमिलर तरीके से हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। ठीक है,
हमें अमाउंट निकालना है CaCO2 का डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है 0.75। तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CaCl2 के केस में ये क्या बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके केस में बट हम प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं 3 होगी, बट आई की क्वेश्चन में ही गिवन है 2.47। ठीक है, तो ये क्या होगा N/VRT एंड I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे W2/M2 इंटू वॉल्यूम इंटू RT। तो अब यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है, तो यहाँ से हम W2 इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, जो 25 mg है वेट ऑफ सोल्यूट है हमारे पास K2SO4, ये बनेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। वॉल्यूम इसके अंदर गिवन है 2 लीटर है, कंप्लीटली डिसोशिएटेड। तो यहाँ पे I की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब N/V C हम निकाल सकते हैं। N/V N कैसे निकलेगा, 25 बाई जो मोलर मास है K2SO4 का 174, वॉल्यूम गिवन है 2। तो यहाँ से ये हम रख सकते हैं और इजीली जो पाई की वैल्यू है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं।